नमो नमः। आज महाभाष्य द्वितीय आहनिक में अपने लोग अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत हैं। कल ऋलिक सूत्र के विषय में बताया गया। आज भी ऋलिक सूत्र में जो अवशिष्ट भाग है उसी विषय को लेकर के अभी चर्चा करेंगे। तो कल जैसे कि भाष्यकार बताए 4 प्रकार के शब्द है, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। और फिर बोले जो नहीं, ये जाति, गुण और क्रिया परक ही शब्द होते हैं, यदृच्छा शब्द जो है नहीं ग्रहित होते हैं। तो इस पर आक्षेप किया गया, जो आप पहले बताए जो यदृच्छा शब्द है, फिर बोल रहे हैं जो यदृच्छा शब्द नहीं है। तो इसके विषय में फिर कहते हैं जो इसका प्रयोजन है, इसीलिए इसका प्रयोजन है, इसीलिए मैं आपको बताया। और प्रयोजन नहीं है, इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए मैं इसका परिहार कर दिया। तो इसी के विषय में एक अन्य कारण पक्षांतर से इसका समाधान का दूसरा कारण दर्शा रहे हैं। वहाँ पर वार्तिक कह रहे हैं जो अनुकरणम शिष्टाशिष्ट प्रतिसिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु। ये यदृच्छा शब्द जो है अशक्तिजानुकरणार्थ। तो अशक्तिजानुकरणार्थ मतलब कोई अशक्तिवश री नहीं कह करके री का उच्चारण नहीं कर पाता है, उस जगह री उच्चारण करता है, ली उच्चारण करता है। तो ये अशक्तिवश उसको उस उच्चारण को अपने लोग स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर उसी बात को बोल रहे हैं। और उस जैसे री का उच्चारण नहीं करके ली का उच्चारण कर रहा है, किया जा रहा है, और उससे ली को ले करके लोग अनुकरण कर रहे हैं। जो अमुक जो है ऋतक के जगह में लितक बोल रहे हैं, अमुक जो है रित के जगह लित बोल रहे हैं, इस तरह का अनुकरण करते हैं। तो ये अनुकरण जो होता है शिष्ट अनुकरण और अशिष्ट अनुकरण। तो यही बात बोल रहे हैं, शिष्ट और अशिष्ट जो अप्रतिसिद्ध है, तो अतः शिष्ट अनुकरण किया जाना जो है अभ्युदयकारी होता है। और अशिष्ट जो होता है, अशिष्ट अनुकरण जो होता है सो अभ्युदयकारी नहीं होता है। वो उसका आप अप्रतिषेध भी जो है नहीं कर सकते हैं। वो उसमें कोई रास होता ही नहीं है। तो जैसे कि अपने लोग उदाहरण देते हैं जो लोक में भी और वेद में भी। तो इसी प्रसंग में अभी आप अपने लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे कि अनुकरणम शिष्टाशिष्ट प्रतिसिद्धेषु, अनुकरण जो लोक में किया जाता है वहाँ पर शिष्ट अनुकरण भी होता है और अशिष्ट अनुकरण भी होता है। वो वहाँ पर अप्रतिसिद्ध मतलब तो प्रतिषेध से रहित उसको माना जाता है, जैसे लोक में भी और वेद में भी। तो इसी का विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं अनुकरणम ही शिष्टस्य वा साधु भवति, अशिष्ट प्रतिसिद्धस्य वा नैव तद्दोषाय भवति। अनुकरण जो है शिष्ट जनों का जो अनुकरण आप करते हैं वो साधु होता है, वो अच्छा होता है। अशिष्ट प्रतिसिद्धस्य वा, अशिष्ट अनुकरण जो आप है, अशिष्ट जनों का जो अनुकरण होता है वो प्रतिसिद्ध भी होता है। अशिष्ट अप्रतिसिद्धस्य वा नैव तद्दोषाय भवति। वो जो है अशिष्टों का आप यदि अनुकरण करेंगे तो उसको आप उतना दोषपूर्ण आप नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर एक कारण है जिस कारण को परिष्कृत बाद में करेंगे, किंतु अभी जिस तरह से पंक्ति में बताया गया है उसी अनुरूप अभी पंक्ति का अर्थ अपने बताएंगे, अपने लोग करेंगे।
तो प्रतिषिद्ध नहीं बता दोषाय भवति। उदाहरण दिए नाभ्युदय, उससे न तो अभ्युदय होता होगा और न ही वो दोष युक्त होगा। यथा लौकिक वैदिकेषु, जैसे लोक में भी और वेद में भी देखने को मिलता है। तो यथा लौकिक उदाहरण यहाँ पर पहले देते हुए कह रहे हैं, यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतांतेषु, लौकिक और वैदिकों में जैसे कि देखा जाता है, जो किया गया है अनुकरण। लोक में देखते हैं अपने लोग, लोक में जो अनुकरण किया जाता है उसको अपने लोग देखते हैं। ज एवं असो ददाति, जह वहाँ पर देता है, जो देता है। ज एवं असो जजते, जह जो इस तरह का यजन क्रिया करता है। ज एवं असो अधीते, जह जो इस प्रकार से अध्ययन करता है। तो तस्य अनुकुर्वन् दद्यात् त्यजेत् च अधीत् च, उसको अनुकरण कर करके कोई यदि देता है, कोई यदि यजन करता है, कोई यदि अध्ययन करता है, तो सो अभ्युदय न युज्यते, वो अभ्युदय को निर्विवादेन निश्चित रूप से वो जो है अभ्युदय को प्राप्त करता है। वेदों में भी इस तरह का उदाहरण उपलब्ध होता है। जो एज एवं विश्वसृजः सत्रा दयध्यासते, जो इस विश्वजित नाम का सत्र को जो आचरण करता है, अनुष्ठान करता है। तेषाम अनुकुर्वन् तद्वत् सत्राणि अध्यासीत, उसी को अनुकरण करते हुए जो इस विश्वजित नाम का सत्र को करता है या उसको जानता है, तो स अपि अभ्युदय ने युज्यते, वो भी अभ्युदय से युक्त होता है। अशिष्ट प्रतिषिद्धम, यथा अशिष्ट जनों का जो अनुकरण है वो अप्रतिषिद्ध है। यथा जैसे ज एवं असो हिक्कति, जो हिकलाना है। ज एवं असो हंसति, जो हिकलाता है, हंसता है। कंडूयति, मतलब देह को नोचता है। तो कंडू गात्र विघर्षण है, कंडू धातु जो है गात्र विघर्षण, देह को चुलकाना, नोचना, इस अर्थ में आता है। तस्य अनुकुर्वन्, उसको उसी को अनुकरण करते हुए यदि कोई हकलाए, कोई यदि हंसे, हिचकी ले, या कंडू हंसे या गात्र को विघर्षण करे, तो नहीं बता दोषाय न स्यात् न अभ्युदय, वो जो है वो न तो कोई दोषकारी होगा और न ही कुछ उससे कुछ प्राप्ति होगा, अभ्युदय होगा। तो यथा यस्तु खलु अपि एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति एवं असौ सुराम पिबति, तस्य अनुकुर्वन् ब्राह्मणं मन्यात् सुराम वा पिबेत् सोऽपि मन्ये तस्यात्। किंतु जैसे मान लीजिए यदि कोई ब्राह्मणों को मारता है, कोई मान लीजिए सुरापान करता है, और उसी को अनुकरण करते हुए यदि कोई ब्राह्मणों को मारता है, यदि कोई सुरा को पान करता है, तो उसको पतित माना जाता है। तो यहाँ पर अशिष्ट अनुकरण जो है, अशिष्ट अनुकरण से अप्रतिषिद्ध, अर्थात वो दोष युक्त भी है, दोष से रहित भी है, उसमें दोष भी है और कोई अभ्युदय भी नहीं है। यही यहाँ पर मुख्य रूप में जो है उद्देश्य है। बोल रहे विषम उपन्यास, ये उपन्यास, ये जो आपकी कल्पना है, ये जो आपकी आपके द्वारा जो चर्चा, आपने जो चर्चा अभी यहाँ पर आपके द्वारा चर्चा की गई है, इसमें विषमता पाई जा रही है। ये विषम, इसको आप मान सकते हैं, ये विषम उपन्यासों के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। क्योंकि जश्च एवं हंति जश्च अनुहंति वो तो हता, जो मान लीजिए मारता है और उस मारने को देख करके जो अनुकरण करके पुनः मारता है, तो दोनों जो है, जो प्रत्यक्ष मारता है, मारने का शैली देख करके उसको अनुकरण कर करके पुनः कोई दूसरे को मारता है, तो उभय स्थल में है तो दोनों मारे जाते हैं। जश्चापि पिबति, जश्च अनुपिबति उभो तो पिबत, जो मान लीजिए सुरा पान करता है, जो अनुकरण कर करके सुरा को पान करता है, तो दोनों तो पान ही कर रहा है। जस्तु खलु एवं असो ब्राह्मणं हन्ति एवं असो सुरां वा पिबति, तस्य अनुकुर्वन् स्नातानुलिप्तो माल्यगुणकण्ठ
कदली स्तंभम छिंद्यात् पयो वा पिबेत न सौमन्य तस्यात्। अर्थात यदि मान लीजिए जो ब्राह्मण को मारता है, जीवों को मारता है और सुरा को पान करता है, उसको त्याग करके, उसको छोड़ करके और अनुकरण करता है कैसे, स्नातानुलिप्त, स्नान कर करके, जो चंदन आदि के द्वारा जो चंदन लेपन कर करके जो संस्कृत रहते हैं उसको स्नातानुलिप्ता कहा गया है। मयूरभ्यंश का आदि समास है यहाँ पर। पूर्वम स्नाता पश्चात अनुलिप्ता, स्नातानुलिप्ता, पहले स्नान किया उसके बाद अनुलेपन किया तो स्नातानुलिप्त शब्द बनता है। तो स्नातानुलिप्त हो कर करके माला को गले में धारण कर करके कदली स्तंभम छिद्या, कदली के स्तंभ को छेदन करे या दूध का पान करे, न सौमन्य परितसम, उसको तो आप पतित नहीं कह सकते हैं। एवं यहाँ भी य एवं असो अपशब्दम प्रयुंक्ते इति तस्य अनुकुर्बन अपशब्दम प्रयुंजिता सो अपि अपशब्द भाग स्यात्। ऐसे ही यहाँ पर आपको समझना है, जो अपशब्द जिसको समाज में खराब के दृष्टिकोण से देखा जाता है, खराब में जिसको लोग स्वीकारते हैं, उसका यदि अनुकरण करके यदि कोई उसी निंदनीय कर्म को अनुकरण करके करते हैं तो वो दोष भाग है, अर्थात वो उस दोष को प्राप्त करते हैं। स अपि अपराशब्द सो अपि अपशब्द भाग से। अच्छा, जो अच्छा चीज का अनुकरण कर करके, अच्छा चीज का अनुकरण करके अच्छा काम को करता है, वो तो अपशब्द भाग होगा नहीं, अपशब्दभाजी होगा नहीं। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, जो बढ़िया है, शिष्ट अनुकरण जो है, वो शिष्ट अनुकरण जो है अभ्युदयकारी होता है, कि तो अशिष्ट अनुकरण जो है वो आपका दोष से युक्त होता है। कभी तो दोष से युक्त होता है और कभी तो उसमें कुछ अभ्युदय नहीं अभिनीत होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई हिचकी को अनुकरण करके हिचकता है, कोई मान लीजिए छिक्का का अनुकरण करके छींकता है, कोई मान लीजिए हंसने का अनुकरण करके हंसता है, कोई मान लीजिए देह नोचने का अनुकरण कर देह नोच खुजलाता है। तो ऐसे में वो जो है वो ना तो कोई उसमें कोई दोष है, ना तो कोई उसमें अभ्युदय है। किंतु जैसे मान लीजिए यदि कोई सुरा का पान करते हुए व्यक्ति को देख करके उसका अनुकरण करके सुरा का पान करे तो निर्विवादेन दोषभाजी है। तो वहाँ पर दोनों कारण आप वहाँ पर मान सकते हैं। तो शिष्ट अनुकरण हमेशा साधु माना गया है और अशिष्ट अनुकरण जो है हमेशा अभ्युदयकारी न तो अभ्युदय उससे मिलता है और कभी कभार वो दोष युक्त भी होता है, दोष का कारक भी होता है। यही यहाँ पर उद्देश्य है। अयम एवं यहाँ भी ज एवं असौ अपशब्दम प्रयुंक्ते इति तस्य अनुकुर्वन् अपशब्दम प्रयुंजिता सोप्य। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए यदि यदृच्छा शक्ति का अनुकरणार्थ आप यदि मानते हैं ऋलिक में री के जगह री का उच्चारण हो रहा, तो री वर्ण के उच्चारण का जो प्रभाव है, जो री में जो साधुत्व है, उस साधुत्व रूपी जो गुण है, उस गुण से रहित होकर के आप ली का उच्चारण कर रहे हैं। तो ली का उच्चारण करने के बाद में री वाला धर्म जो है ली में आएगा नहीं। यदि किसी का नाम ऋतक है और ऋतक को यदि ऋतक कहते हैं तो ऋतक कहने से तो ऋतक का बोध होगा नहीं। तो ये एक हिसाब से ये भी ऋतक शब्द में अभी ऋतक शब्द उच्चारण में जो अभ्युदय है वो अभ्युदय ऋतक शब्द का उच्चारण करने वाले को नहीं होगा और ऋतक शब्द के उच्चारण में जो अभ्युदय प्राप्त है, ऋतक उच्चारण उसको अनुकरण कर करके उच्चारण करने वाला, अर्थात अशिष्ट अनुकरण को उच्चारण करके जो अशिष्ट जनों का उच्चारण करके अनुकरण करके जो उच्चारण करते हैं, उनके उच्चारणों में वह अभ्युदय नहीं होगा। यही उसको भी आप अपशब्दभाजी ही मानेंगे। अयम तो
अयम तो अन्य उपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः। अयम तो अन्य उपशब्द पदार्थकः शब्दः। यहाँ पर ये जो री है और री है, यह री और री दोनों ही वर्णों में ग्रहित है। वर्णों में री को भी लिया गया है, ली को भी लिया गया है। और जैसे कि उपशब्द जो है, अर्थात उपदेश में आप जो उपशब्द को देख रहे हैं, ये उपशब्द पदार्थकः शब्दः। उप जो है ये उप एक शब्द है, जदर्थ उपदेशः अन्य उपशब्द पदार्थकः शब्दः। यहाँ पर आप ऐसे इसको मानिए, जो री के बाद में ली को ग्रहण किया गया है, वो री शब्द से अन्य री वर्ण से अन्य वर्ण ली है। इस तरह का आपको यहाँ पर लेना है। जदर्थ उपदेशः कर्तव्य, जिसके लिए री के लिए भी उपदेश किया गया है और ली के लिए भी उपदेश किया गया है। न च अपशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति, और न च अपशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दो। यहाँ पर एक समाधान भाष्य में ये कह रहे हैं, जो अपशब्द पदार्थ का पदार्थवाची जो शब्द है, उसको हमेशा आप अपशब्द नहीं कह सकते हैं। अवश्यम च एतदेवं विज्ञेयम्, उसको ऐसा आप मानिए, जो ही मन्यते अपशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति। अपशब्द पदार्थक जो शब्द है, मान लीजिए अपशब्द जो पदार्थ है, उसके लिए जो प्रयोग करने वाला शब्द है, वह शब्द अपशब्द होता है। तो उसको आप ऐसा नहीं मानिए। अपशब्द इत्येव तस्य अपशब्द स्यात्, अपशब्द उसी को आप कहेंगे जिस तस्य अपशब्द, जिसको आप अपशब्द मानते हैं। न च एषः अपशब्द, री के जगह यदि आप ली कह देते हैं तो ये अपशब्द, इसमें अपशब्द वाली तो कोई बात नहीं आ गई। यदि चाहे ऐसे कि इससे पहले भी उदाहरण तो दिए ही है, यर्बानस तरबानो नाम ऋषयो, इस तरह का तो उदाहरण पहले भी बताए हैं। तो इसलिए यहाँ पर री के जगह में आप जो उदाहरण आप बताना, जो दृष्टांत आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जो अपशब्द पदार्थ को द्योतित करने वाला जो शब्द है, वह हमेशा अपशब्द के श्रेणी में ही आता है। तो ये अपशब्द नहीं है, इसको आप अपशब्द में नहीं ले सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। यदि मान लीजिए अशक्ति, बस अशक्ति, अब अशक्ति है, कृष्ण को कृष्ण कृच कह रहा है, कृष्ण उच्चारण नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ से करेगा? अब उसको बलजोड़ी बोलेंगे नहीं कृष्ण उच्चारण करना ही है, तो कहाँ से उसको कर ही नहीं पाएगा। तो उसको उस स्थलों में ऐसा लोक में भी देखा गया है, जो अशक्ति जानुकरणार्थ जो है शब्द होते हैं, किंतु वो अशक्ति जानुकरणार्थ जो शब्द है, वो शिष्टता में रहते हुए भी, शिष्टता में उसको मानते हुए भी लोग जो है उसका ज़्यादा अनुकरण नहीं करते हैं। अनुकरण तो होता ही है, किंतु बहुत ज़्यादा अनुकरण नहीं करते हैं। तो इसी बात को, किंतु करते तो हैं, तो करते हैं तो ऐसे मान लीजिए अनुकरण कर करके आप एक बार दो बार यदि कह देते हैं, तो कहने से वो अपशब्द के पर्याय में वो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद बोले एम खलु अभी भूयो अनुकरण शब्दों अपरिहार्य तदर्थम उपदेश कर्तव्य साधु लिकारम मदिते मधु लिकारम मदिते। तो इसके बाद बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा, जैसे कि आप ऋतक के जगह ऋतक आप कह रहे हैं, तो यहाँ भी तो ये बहुत बड़ा अनुकरण जो शब्द है लितक, ये अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, इस शब्द को आपको स्वीकारना होगा। तदर्थम इसके लिए आपको उपदेश करना चाहिए। अर्थात री की जगह कोई ली यदि कहता है तो ठीक है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। जैसे कि साधु लिकारम मधीते, साधु लिकार का अध्ययन करता है, मधुर लिकार को अध्ययन किया, तो इस तरह से तो बोलते हैं कि कस्य पुनः एतद अनुकरणम। ये जो लिकार जो है, ये लिकार जो है, लितक जो भी आप बोल रहे हैं लिकार, यह लिकार कहाँ से लिया गया है? तो बोल रहे
कस्थस्य पुनः एतत् अनुकरणम, इसी जो अनुकरण पढ़त जो ली है कहाँ का है, तो बोले क्लिपस्थस्य, क्लिप धातु में जो ली है उसी का ली का अनुकरण है। यदि क्लिपस्थस्य क्लिपेस्य लत्वम असिद्धम, यदि क्लिप धातु का है तो क्लिपो रोला सूत्र में जो लकार विधान किया गया है वो तो असिद्ध होगा। तस्य असिद्धत्वाद अकार ऋकार एवं अचकार जाति भविष्यति, तो असिद्ध है इसीलिए ऋकार को ही मान करके अचकार जाप करेंगे। तो भवेत तदर्थे न नार्थस्य, अब यहाँ पर प्रयोजन भाष्य में कह रहे हैं जो भवेत इस तरह से तो आप कर सकते हैं, तदर्थे न नार्थस्य, किंतु उस हिसाब से यदि आप करते हैं तो अर्थ जो है उसका अर्थ नहीं हो पाएगा। अयम तो अन्य क्लिपस्थ पदार्थ का शब्द तदर्थम उपदेश कर्तव्य, इसलिए कि ये ठीक है आप बोल रहे हैं जो क्रिपोरोला में लत्व असिद्ध हो गया तो लत्व असिद्ध हो गया, इसीलिए असिद्ध में उसको मान करके लिकार को ही मान करके आप अचकाम करते हैं, तो लिकार की चर्चा ही नहीं आती है, लिकार के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, वो बात ठीक है, किंतु यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर आपको नहीं स्वीकारना है। भवेत तदर्थे नार्थस्य, उस ये तो होगा किंतु उस अर्थ में इस तरह का अर्थ जो है यहाँ पर आप यहाँ का जो अर्थ है वो अर्थ जो है सो प्रसंग में नहीं घट रहा है। अयम तो अन्य क्लिपस्थ पदार्थ का शब्द है, यहाँ पर अन्य ही क्लिप शब्दावयव जो लिकार है वो क्लिप जो है सो अन्य पदार्थवाची शब्द है, जिसके लिए उपदेश करना आवश्यक है, अनिवार्य है। न कर्तव्य बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए। इदम अवश्यम कर्तव्यम, क्लिप धातु के लिए क्लिप जो पदार्थ है वाची शब्द है वो पदार्थवाची शब्द के लिए अवश्य उपदेश करना चाहिए। तो इसके लिए बोल रहे हैं खंडन में जो नहीं करना चाहिए किंतु बोल रहे करना चाहिए। कैसे? तो प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, जब विकृति आप कहते हैं तो विकृति मतलब क्या होता है? प्रकृतिवत, प्रकृति के जैसे ही आप अनुकरण उसमें करते हैं थी। किम प्रयोजनम? तो जैसे द्विपंचन इत्याह तिंग तिंग इति निघातो यथा स्यात्, द्विपचन्तु इति इत्याह, द्विपचन इत्याह। यहाँ पर इस वाक्य में तिंग तिंग इस सूत्र के द्वारा निघातो यथा स्यात्, निघातो मतलब अनुदात जिससे हो जाए, अग्नि इत्याह यहाँ पर ईदु द्विवचनों से प्रकृति से संज्ञा जिससे हो जाए, ये है यहाँ पर उद्देश्य है। तो यदि प्रकृतिवत अनुकरणम भवति इति उच्यते, यदि प्रकृतिवत अनुकरणम यदि आप मानते हैं तो अपशब्द एव अशो भवति, कुमार ललितक इत्याह ब्राह्मण ललितक इत्याह अपशब्दो ही अस्य प्रकृति, तब तो यहाँ पर अपशब्द ही यहाँ पर प्रकृति। यदि ब्राह्मण या ललितक या कुमार ललितक में तो अपशब्द ही प्रकृति हो गया, तो प्रकृति का अनुकरण हमेशा विकृति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी आपका ये जो है अपशब्द के पर्याय में ये सब शब्द आने लगेंगे। तो न च अपशब्दा प्रकृति, किंतु बोल रहे हैं जो कभी भी आप एक बात ध्यान में रखिए, जो कभी भी प्रकृति अपशब्द हो नहीं सकती, प्रकृति अपशब्द में आप नहीं ले, प्रकृति जो है अपशब्द नहीं हो सकता है, नहीं अपशब्दावधि, क्योंकि अपशब्द जो होते हैं उसका उपदेश नहीं किया जाता है, उपदेश नहीं किया गया है। और न च अनुपदिष्टा प्रकृति अस्ति, अनुपदिष्ट जो है उसको आप प्रकृति नहीं मान सकते हैं। उसके बाद में एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादय, एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादय, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ इसका निर्धारण एक दूसरे आक्षेप जो था, दूसरा प्रयोजन जो प्रत्याख्यान था ये यहीं पर क्लियर हो गया। तीसरा जो प्रयोजन प्रत्याख्यान वार्तिक है उसको आप कह रहे हैं जो एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादय, एक देश विकृतम अनन्यवत, यह तो नियम भी है। यदि मान लीजिए एक देश में विकृति यदि हो जाए तो वो अनन्य कोई दूसरा नहीं हो जाता है। राम का यदि हाथ टूट जाता है, हाथ में यदि विकृति उत्पन्न हो जाता है तो राम को आप श्याम कहने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है।
हाँ ठीक है, वहाँ पर कुछ विशेषण आप जोड़ देते हैं, अलग बात, ऐसा लोक में देखा जाता है, किंतु राम को लोग श्याम नहीं कहने लगता है। तो ये एक देश विकृत अनन्य बात, ये तो न्याय जो है बहुत ही प्रसिद्ध न्याय है। एक देश अनन्यत बात तो प्लुत्यादय, और प्लुत्यादि के विषय में भी कहा गया। तो बोलते एक देश विकृत अनन्यवत भवति इति प्लुत्यादयो के भविष्यन्ति। वहाँ पर प्लुत्यादि जो है वो उसी न्याय से आप एक देश विकृत अनन्यवत, इसी न्याय से आप प्लुत्यादि को भी आप ग्रहण कर सकते हैं, आप मान सकते हैं। यदि एक देश विकृत अनन्यवत भवति इत्युच्येत, यदि इस नियम को आप मानते हैं, यह न्याय यदि मान लीजिए तर्कपूर्ण है, युक्त संगत है, तो राज्ञ क च राजकीयम, राजन शब्द से क प्रत्यय राज्ञ क च चकारा छ प्रत्यय तो राजकीयम बनता है। तो ऐसे ही अल्लोपोन यदि लोपा प्राप्त होती, यहाँ पर अल्लोपोन राजन शब्दावयव जो आकार है उसका आप लोप करिए तो तब तो राजकीयम बनेगा नहीं, यदि लोपा प्राप्त होती। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक देश विकृतम अनन्यवत षष्ठी निर्दिष्टस्य। यहाँ पर एक देश अल्लोपोन, एक तो यहाँ पर जो राजन शब्दावयव जो आकार है उस आकार का लोप नहीं होता है। तो यहाँ पर एक देश विकृतम अनन्यवत, ये षष्ठी निर्दिष्ट है। षष्ठी निर्दिष्ट है मतलब यदि षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्युच्यते तो क्लिप्त शिखा यदि प्लुतो न स्यात्, तो क्ली में जो लिकार को आप प्लुत कर रहे हैं वो प्राप्त नहीं। अत्र लिकार षष्ठी निर्दिष्ट, यहाँ पर क्लिप्त शिखा में क्लीड़ी जो है वो षष्ठी में तो निर्देश नहीं किया गया है, कस्तरी वहाँ पर तो रेप के रूप में निर्देश किया गया है। रिकारो भी अत्र षष्ठी निर्देश, वैसे ही रिकार भी वही कृपोडोला में बोले रिकार भी जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में निर्देश किया गया है। कथम कैसे, तो अभिभक्ति को निर्देश है। यहाँ पर कहीं तो निर्देश विभक्ति युक्त निर्देश देखते हैं आप, कहीं कहीं पर विभक्ति रहित निर्देश भी किया गया है। जैसे कृपा उ र ल, कृपा उ र ल, तो कृपा उ र ल, तो यहाँ पर कृपा उ तो उ हो गया आपका षष्ठी री शब्द के पंचमी षष्ठी के एक वचन में उह, तो अर्थात उ के स्थान में, अर्थात री एवं री के स्थान में जो र, री शब्दावयव जो र, उस र का ल होता है। इसकी पूर्णोला इस तरह का, अथवा पूरा द्वा विशेष है। अथवा मान लीजिए आप जो यहाँ पर जो पहले जो बोल करके आए हैं, जो एक देश विकृत अनन्यवत, ये जो नियम मैं कहा हो उसी को क्यों न मान लें। इतना जो यहाँ पर जो प्रपंच कर करके मान लीजिए षष्ठी निर्देश आप मान लीजिए, जो यहाँ पर अलोप होना सूत्र के द्वारा जो लोप नहीं हुआ है, इसमें कारण है क्या, एक देश विकृत अनन्यवत, और एक देश विकृत अनन्यवत जो है यह षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में ही होता है। तो षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अलोप होना षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर अकालोप होता है। तो यहाँ पर आप दे रहे हैं यदि इस तरह से षष्ठी निर्दिष्ट को ही यदि आप मान लीजिए एक देश विकृत अनन्यवत न्याय वहीं पर यदि आप करते हैं तो क्लिप्त शिखा में, तो फिर प्लुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो षष्ठी निर्दिष्ट है नहीं। तो बोले नहीं, कृपोडोला में षष्ठी निर्दिष्ट है। कैसे है, तो क्री उ र, तो इस तरह से यहाँ पर षष्ठी निर्दिष्ट हो जाता है। किंतु मैं यहाँ पर अथवा पुनः अस्तु विशेषण एक देश विकृत अनन्यवत उसी नियम को मान लेते हैं, तो वहाँ पर तो फिर पुनः जो उक्त बातें जो बातें कही गई है वो बात तो पुनः फिर स्वयं उपस्थित हो जाए, स्वयं उन सभी विषयों का उपस्थित होना स्वाभाविक है। तो इसी के लिए बोल रहे हैं ननु च उक्तम, आपने जो कहा जा राज्ञ क च राजकीय अल्लोपोना इति प्राप्नोति, तो बोले नहीं से दोषा, ये कोई दोष नहीं है। बख्शा दिए तो मैं इसको बोलूँगा कहाँ पर, स्वादिनम संप्रसारणे नकारांत ग्रहणम अनकारांत प्रतिषेधार्थम स्वयुव मगो नाम तद्धिते में, जो स्वयुव मगो नाम तद्धिते सूत्र में स्वन जुबन इत्यादि जो है वहाँ पर जो संप्रसारण स्वयुव बसो, वहाँ यहाँ पर संप्रसारण विधायक एक सूत्र है जिसके द्वारा संप्रसारण विधान किया गया है।
सुना, भाई ये द्वितीया के बहुवचन में सुना सुना स्वाभ्याम स्वभी इस तरह का रूप बनता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्वाधीनम संप्रसारण, संप्रसारण सूत्र संभवतः स्वयं मगवनाम तद्धित सूत्र से ही संप्रसारण कहा गया है। तो यहाँ पर इसी बात को आप ले लीजिए, स्वादी नाम संप्रसारण है। स्वादी में जो स्वादियों को जो संप्रसारण का विधान किया गया है, नकारांत ग्रहणम, वहाँ पर नकारांत शब्दों को लिया गया है, स्वन जुबन भगवन इत्यादि। तो वहाँ पर इस नकार का जो नकारांत शब्दों के लिए जो स्वादी का विधान संप्रसारण में किया गया है, इस नियम के तहत अनकारांत प्रतिषेधार्थम, इससे अनकार जो शब्द है उसका प्रतिषेध स्वयं हो जाएगा। इति तत्कृतम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, इसीलिए इससे यह सिद्ध होगा जो तत्प्रकृतम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, तो उसी को उसको आप प्रकृति मान लीजिए, अर्थात अनंत जो शब्द है वहाँ पर संप्रसारण का विधान किया गया है। तो संप्रसारण का विधान किया गया है तो उससे अनकारांत शब्द का बोध आपको करना है। तो जहाँ भी नकारांत शब्द होगा वहाँ पर आप ये एक देश विकृत मनन, ये षष्ठी निर्दिष्ट वाली जो अलोप होना का जो प्रसंग है उसको आप वहाँ पर नहीं घटा सकते हैं, नहीं उपस्थित कर सकते हैं। तो नकारांतस्य इति, तो उससे यह स्वतः ज्ञापित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप इसको दोष नहीं कह सकते हैं। यह तरी यहाँ पर क्लिप्त शिखा अनित प्रतिषेध प्राप्नोति गुरोरन्वितो, इस सूत्र के द्वारा क्लिप्त शिखा में यहाँ पर तो प्रतिषेध तो प्राप्त होगा, यहाँ पर तो आप गुरु नहीं कर सकेंगे। तो बोल रहे हैं जो रवत प्रतिषेधाच, रवत प्रतिषेधाच, रवत प्रतिषेधाच मतलब रवत प्रतिषेधाच एतत् सिद्ध्यति। गुरोरन्वितो, गुरो रन कहाँ पर इस तरह से आपको समझना है, गुरो रन्वितो अनंतस्याप्येकस्याम गुरो रन्वितो अनंतस्याप्येकस्य प्राचाम, यह सूत्र है। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो आपको यहाँ पर जो गुरो रन्वित अनृत जो कहा गया है, तो अनृत ग्रहण के कारण से आप ऋत को छोड़ करके, तो वहाँ पर आप इस ऋत के जगह पर अनृत के जगह में आप वहाँ पर बोल दीजिए रवत प्रतिषेधात्, इस तरह का एक नियम कर देंगे रवत प्रतिषेधात्। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, रवत प्रतिषेधाच्च एतत् सिद्ध्यति। जैसे गुरो रवतः अर्थात अरवतः, ऋकार से रहित, तो तब तो ऋकार से रहित जब हो गया तो तब तो री, क्योंकि री और री में सवर्णता है, जिस बात को तो अपने लोग समझ रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, वहाँ पर यदि रवत कर लेंगे तो रवत रौ करने से लौ का तो बोध होता नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर सिद्ध स्वयं सिद्ध हो जाएगा। तो रवत प्रतिषेधाच्च तत्सिद्ध गुरु रवता इति वक्ष्यामि। इसके बाद बोल रहे हैं यदि अरवता इत्युच्येत, तो यदि अरवता, यहाँ पर यदि आप अरवता अर्थात रवत को छोड़ करके इस तरह का यदि कहेंगे तो होत्री प्लस ऋकार, होत्रीकार अतरण प्राप्नोति, तब तो होत्रीकारा में आप यहाँ पर प्लुत नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं गुरो अरवत और अस्वस्यति वक्ष्यामि, गुरु अरवत और अस्वस्य, गुरु जो अरवत है, रवत नहीं है, वो यदि ह्रस्व है, इस तरह का नियम मैं पहले बताऊंगा। स एष सूत्र भेद लिकारोपदेश प्लुत्याद्यर्थ, यहाँ पर लिकारोपदेश जो है प्लुत्याद्यर्थ है। संप्रति आख्यायते शेषा महतो वंश स्तंभाल तंबाल लष्ट्वानुकृष्यते। यहाँ पर जैसे मान लीजिए स एष सूत्र वेदन लिकारोपदेश प्लुत्यार्थ, यहाँ पर ये जो ऋक में जो री और री दोनों वर्णों का कहा गया है, तो लिकार उपदेश जो है प्लुत्यादियों के लिए ही है। संप्रत्याख्यायते, अच्छा सम्यक रूप से जो आप इसका प्रत्याख्यान करेंगे, ली का कोई प्रयोजन नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं है। शेषा महतो वंश तंबाल लष्ट्वा अनुकृष्यते, यहाँ पर
वो वंशज तंबाल माने बांसों का जो तंबाल मतलब झुंड होता है, उससे आप मान लीजिए एक लटवा नाम का फल विशेष है, उसको आप तोड़ते हैं तो तुच्छ फल है, उस तुच्छ फल को तोड़ने के लिए इतना बांसों को एकत्रित कर करके उसके लिए फिर इतना बड़ा प्रयास करना, तो वैसे ही होगा। क्योंकि ये लिरिकारोपदेश, चूँकि लिरि जो है ये बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं, बहुत कम ही जगह में जो है ये दृश्य हैं। जो दृश्य है तो देख ही रहे हैं, जहाँ दृश्य है वहाँ पर स्वीकार करना है। अब उसी उस छोटी सी बातों को समझने के लिए उसका ज़रूरी है नहीं है, और उसके लिए यदि हम मंथन करते हैं तो वो ठीक वैसे ही माना जाएगा जैसे मान लीजिए तुच्छ फलों के लिए बांसों का झुंड लेकर के उसको तोड़ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ऋक् सूत्र जो है, यह सूत्र पूरा हुआ। इसके बाद एओंग और उच्च सूत्र है, इसके विषय में पुनः कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।